आप जान रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी के रहते हुए जो 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसके बाद भी सबसे गरीब राज्य कोई है तो बिहार है। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं भाई, नीतीश जी प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, 20 साल आप मुख्यमंत्री, 11 साल आप प्रधानमंत्री, बिहार को आपने क्या दिया? ना स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, ना स्पेशल पैकेज दिया। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। इनके साथ रहिएगा तो सुशासन बाबू कहलाइएगा, और नहीं रहिएगा तो आपका डीएनए भी खराब रहेगा। मंशा यही है बेईमानी का। लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और पूरा माहौल गरमाना शुरू हो गया राजनीतिक तौर से अगर बात की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी, क्या मुद्दे लेकर के इस बार चुनाव में जाने वाले हैं? मुद्दा जो होगा जनता का मुद्दा होगा, बिहार का मुद्दा होगा। आप जान रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी के रहते हुए जो 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसके बाद भी सबसे गरीब राज्य कोई है तो बिहार है। सबसे ज्यादा पलायन कहीं से होता है तो बिहार से होता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में है। एक सुई का कारखाना मोदी जी ने नहीं लगवाया, ना नीतीश जी ने लगवाया। कारखाने हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कहीं भी इन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। चीनी मिल तक जो प्रधानमंत्री जी 11 साल प्रधानमंत्री रह के चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। 14-15 में हमको याद है, बोलते थे इसी चीनी मिल का चाय हम पियेंगे, चीनी का चाय पियेंगे। वो अब तक नहीं खुला है। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री था तो एक चीनी मिल रीगा में जरूर चालू कराने का काम किया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हमने कराया। 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाया। आरक्षण की सीमा 65% कराई। जाति आधारित गणना हम लोगों की सरकार में हुआ। आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया। मानदेव तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, उनका हम लोगों ने बढ़ाया। आप देखिएगा अस्पतालों में छापे हमने मारे। 700 ऐसे डॉक्टर जो अस्पताल नहीं आते थे, 700 ऐसे डॉक्टरों को एक साथ हम बर्खास्त किए, जो देश में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुआ। जो 200 के करीब दवाइयाँ फ्री मिलती थी, तो उसकी सीमा हम लोगों ने 600 बढ़ाने का काम किया। इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का बिहार को एमओयू हम लोगों ने दिलाने का काम किया। हम अपने काम को गिना रहे हैं। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं भाई, नीतीश जी प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, 20 साल आप मुख्यमंत्री, 11 साल आप प्रधानमंत्री, बिहार को आपने क्या दिया? ना स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, ना स्पेशल पैकेज दिया। आप आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन आपके भाषण से किसी का अपना पेट भरता है, ना किसी का रोजगार मिलता है। लेकिन वो कह रहे 20 साल का जो शासन रहा नीतीश कुमार का, सुशासन रहा है, हमने बहुत डेवलपमेंट की, उन्हीं मुद्दों पे हम लोग डबल इंजन सरकार पे वोट मांगेंगे इस बार। 15 में हमने देखा था 75 या 100 से भी अधिक घोटाले जो है नीतीश कुमार जी का गिना रहे थे प्रधानमंत्री जी। डीएनए पे सवाल प्रधानमंत्री जी उठा रहे थे। खैर, इनका तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। इनके साथ रहिएगा तो सुशासन बाबू कहलाइएगा, और नहीं रहिएगा तो आपका डीएनए भी खराब रहेगा। नीतीश जी, एक सवाल और, नीतीश को बीजेपी एनडीए ने सीएम का उम्मीदवार सीएम है और उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद भी उन्होंने कहा वही बनेंगे। तो आपको क्या पहले से घोषित करके विपक्ष मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरेगी? एक बात समझिए, आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। हम अभी अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आया, आपने भी देखा होगा। उस पर स्पष्ट अमित शाह जी ने अपने लोगों को संदेश दिया है कि बस जब तक चुनाव है तब तक नीतीश जी है, उसके बाद समय बताएगा। शायद आपने देखा होगा वो आर्टिकल। तो हम लोग सब लोग बिहारी लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत तेज हैं, जागरूक लोग हैं, और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का ये अंतिम चुनाव। बीजेपी ने तो पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है। आरएसएस का कोटा चलता है नीतीश जी की सरकार में। जमाई ही जमाइयों की बहार है। परिवारवाद नहीं दिखता मोदी जी को। अब जमाई आयोग बनाना चाहिए ना।
उनको बताना चाहिए। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, जहाँ तक महागठबंधन की बात है, इंडिया अलायंस की बात है, कौन सीएम होगा नहीं होगा, सब कुछ स्पष्ट है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और समय आने पे, सही समय आने पे बता दिया जाएगा। यहाँ कोई चीज को लेकर के कंफ्यूजन नहीं है, कोई नाम को लेकर के कंफ्यूजन नहीं है। तो आप ही चेहरे के तौर पे आगे बढ़ेंगे ना, आरजेडी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी आप ही उम्मीदवार होंगे सीएम पद के, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अबे हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना। पार्टियों में सहमति है, विपक्ष में सब जगह सहमति है, कोई दिक्कत ही नहीं है। घोषणा क्यों नहीं हो रही कि ऑफिशियली घोषणा? सही समय आने पे हम लोग करेंगे, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। नीतीश वर्सेस तेजस्वी, किस ढंग से देखते हैं? ही इज टायर्ड, थक चुके, अचेत अवस्था में। ये आप जहां बैठे हैं, ये बस दीवार के बाहर गोलियां चली हैं, 4-4 गोली चलाने वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया है। बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका है। जब बिहार के सबसे सुरक्षित इलाके में हम सुरक्षित नहीं, तो कोई बिहार का लोग सुरक्षित कैसे हो सकता? कितने दिन हो गए, क्यों नहीं पकड़ा गया? सामने वाला जज साहब का घर है, इधर वाला डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, पीछे वाला मंत्री साहब का घर है, ये लीडर ऑपोजिशन का घर है। ये बस ये दीवार पे ही गोली लगी है, ये खोखे पड़े हुए थे। ये हालत है बिहार का। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं रह गया, कोई नयापन नहीं है। बिहार को क्या नया देंगे? या हम कहते हैं बीजेपी एनडीए के पास कोई नया चेहरा है कहाँ? 20 साल से जो मंत्री है, जो पार्टी में पदाधिकारी है, वही सब ना है। उस सबको तो 20 साल लोग देख ही लिया है। कोई काम करने लायक लोग नहीं है, सब नालायक भरे पड़े। हमारे पास विजन है। हमें पीड़ा होती है बिहार को इस अवस्था में देख करके। हमारे पास रोड मैप है कि बिहार को हम कैसे आगे ले जाएंगे। हमारी घोषणाओं को, हमारे काम को ये नकलची सरकार नकल कर रही है। अच्छी बात है, नकल करो, कुछ तो जनता का भला होगा। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे, तो ये कहते हैं 1100 कर दिया। हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो बोलते कि नौकरी उन्होंने दिया। जो उस समय कहते थे कि कहाँ से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो चुनाव में उतरेंगे। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अब पता नहीं, हमको तो नहीं लगता कुछ फर्क पड़ने वाला है। वो लड़े ना लड़े, इससे बिहार को क्या फायदा है? चिराग जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो है? फूड प्रोसेसिंग पोर्टफोलियो। बिहार के कितने लोगों को पता है कि इस चीज के मंत्री हो? अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लग सकता है कि क्या किया है उन्होंने बिहार के लिए अब तक मंत्री रहते हुए? सहयोगी रोहित भी 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं। बस एक सवाल मैं भी जानना चाहूंगा तेजस्वी जी को, कि बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। चुनाव आयोग ने जो पूरा वोटर लिस्ट रिवीजन की जो बात अब शुरू की है, प्रक्रिया शुरू की है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में? साजिश की बू आ रही है। नीतीश जी, मोदी जी हार रहे हैं, तो अब नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक 2 महीने पहले वो भी अचानक से निर्णय ले लिया गया। 8 करोड़ लोगों के डोर टू डोर जाएंगे, और ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। वोट का राज मतलब छोट का राज। लोकतंत्र में, संविधान में ये ताकत हम लोगों को मिला है, गरीबों को ताकत मिला कि वो वोट दे सकते हैं। अब वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं। पहले वोटिंग का अधिकार ये छीनेंगे, फिर राशन छीनेंगे, फिर पेंशन छीनेंगे। ये वंचित करना चाहते हैं जो लोग हैं। लास्ट टाइम हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे, ये 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? कौन सा मैकेनिज्म है? जरूरत क्यों आ पड़ी? कराना था तो लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद ही करवाते। 73% जो बिहार, नॉर्थ बिहार जो है, पूरा बिहार का 73% बाढ़ प्रभावित इलाका है। अभी मॉनसून है, बाढ़ का है,
लोग अपना जान बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट देगा। आपको अपने माता पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे लोग? लोगों के पास है ही नहीं। मंशा क्या नजर आती है इसके पीछे? मंशा यही है, बेईमानी का। लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। नीतीश कुमार की भूमिका भी इसमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना, बराबर फेयर। ये क्या कर रहे हैं भाई? क्यों अचानक से 2 महीने पहले? अभी कुछ दिन पहले ही तो बुलाया गया था, तो उसमें तो कोई मेंशन नहीं किया गया था और इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया। आप आधार कार्ड को नहीं मानिएगा, आप मनरेगा वाले को नहीं मानोगे, और ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे जो लोगों के पास है ही नहीं। आप साजिश क्यों कह रहे थे इसको? साजिश ही तो है। सामने से लड़के नहीं जीतना चाहते ये लोग, बेईमानी करके जीतना चाहते हैं। कौन है पीछे साजिश का? अगर आप गया होगा अमित शाह जी का फोन मोदी जी के कहने पे इलेक्शन कमीशन, और क्या होगा? पूरे देश के जनता जानते हैं। और नीतीश कुमार जी भागे भागे यहाँ से गए हैं कि बचा लीजिए, हम लोग हार रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, तब फोन गया होगा इलेक्शन कमीशन। आप लोग इसको लेकर अब क्या करेंगे? अगला मतलब कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? हम लोग समय मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। दिल्ली सभी इंडिया अलायंस के ऑपोजिशन पार्टियों से बातचीत चल रही है, डेलीगेशन जाएगा, बात करेंगे, लीगली भी हम देखेंगे, और बाद में जो हम लोगों को करना पड़ेगा जमीन पर वो हम लोग करेंगे। कोर्ट में भी जा सकते हैं आप लोग? लेकिन बिहार के लोग अलर्ट हैं, इनकी बेईमानी किसी भी कीमत पे जो है बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। साजिश अगर होगा तो उसका प्रतिकार भी होगा। कोर्ट में भी जा सकते हैं आप लोग? हाँ, जाया जा सकता है, वो हम लोग कंसल्ट करेंगे।